Hello, welcome to S.N. Chaudhary physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss magnetic field induction, that is magnetic field intensity और magnetic flux density at a point on a circular coil. बेटा ये एक सर्कुलर कॉइल है, करंट इसमें पास कर रहे हैं, इसके कारण इनके बीच के एक्सिस जैसे हैं, ये इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमने यहाँ से इसको मिलाया तो ये समझ लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो जेड एक्सिस दोनों का परपेंडिकुलर, इसलिए ये लाइन हमने खींचा है। ये आपका हो गया उसके आई सी पॉइंट पर, मान लो ये हमारा सी पॉइंट पर आइडियल है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। इस सर्कुलर कॉइल जो है ये ए रेडियस है, इसका सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स है। अब आपके इसके आधार पर यहाँ आई पॉइंट पर है, ये है, ये आपको निकालना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और डेरिवेशन मोस्ट है, ये जनरली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इसलिए इसके डेरिवेशन जितने शॉर्टकट हम कर सकते हैं उतना हम करते हैं। पहले अभी समझ लो और अपने आप फिर बनेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना, जिससे कि आगे के वीडियो जो जाएंगे वो भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अब आप देख लो यहाँ पर ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल इस तरह से है, ये खड़ा है प्लेन ऑफ पेपर पर, ऐसे वर्टिकल है, तो वर्टिकल का ये पोर्शन तो दिखेगा, पीछे का पोर्शन नहीं दिखेगा, तो इसलिए इसको ब्रोकन लाइन से दिखाया है। ए इसका रेडियस है, सेंटर ओ है, सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर पी एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ पर करंट एलिमेंट सी पर और डी पर हम मान लेते हैं। करंट एलिमेंट से जो लाइन खींचेंगे तो ये लाइन आपका इधर भी 90, इधर भी 90, तो इसलिए मैंने इसको 90 शो कर दिया। और वहाँ से जो सेंटर आएगा, सेंटर से लाइन जाएगा तो ये भी 90 डिग्री बनते हैं, तो इसलिए ये पोर्शन भी हमने 90 डिग्री दिखा दिए। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर पी पॉइंट पर है, ये इस लाइन के और इस लाइन के 90 डिग्री पर 3D में डायग्राम है, इसलिए डीवी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम करेगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के दो पोर्शन है, डीवी कॉस फाई और डीवी साइन फाई, दोनों कंपोनेंट अलग कर दिया हमने। इसी तरह से यदि इधर से लेंगे तो इस डिस्टेंस पर ये हो गया डीवी डैश, इसके भी दो कंपोनेंट डीवी डैश कॉस फाई और डीवी डैश साइन फाई, दोनों कंपोनेंट हो गए। अब यहाँ से जो चलेगा ये होगा रिजल्ट फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी, ये बी को शो करेगा, ये आपका बी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पर पेपर में कितना लिखना है, डायग्राम बन गया तो समझ लो बन गए सवाल, इसलिए आराम से इसको ध्यान से देखो और कैसे क्या लिख रहा है ध्यान से। इसमें इसके कहानी लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हाफ एन आवर लग जाता है इसको लिखने में, इसलिए कहानी नहीं लिखते, जितनी ज़रूरी है उस हिसाब से देखो। द एस्केमेटिक डायग्राम ऑफ a circular coil of radius, यहाँ पर रेडियस के लिए हमने ए लिए, रेडियस ए, having a diagram of a circular coil of radius a having current I is shown in figure। ठीक है। अब हम इस पॉइंट से निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट लॉ, the magnitude of magnetic field induction at P due to current element ideal at C
सी पर ये आइडियल है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है। तो हमने क्या कहा, यहाँ से जो लाइन निकलेगा तो ये बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, इसलिए हम लिखते हैं डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर हम ये लेते हैं आर इक्वल टू ये डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं सी पी स्क्वायर। फिर हम 90 डिग्री की वैल्यू 1 जानते हैं, इसलिए हमने लिख दिया आपके डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ रूट है बेटा, रूट को हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये निकल गया। ठीक है, इट्स डायरेक्शन it is acting along अब P से E की डायरेक्शन में, along PE। आगे बात समझ में, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा। सिमिलरली the magnitude of magnetic field induction at P due to current element ideal at D is सिमिलरली इस हिसाब से तो हम एक स्टेप यहाँ बढ़ा लेते हैं, डी वी डैश म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो आपके आई डी एल, इसमें भी 90 डिग्री होते हैं, साइन 90 अपॉन डी पी स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में आ गया आपका डी वी डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस डी वी इक्वल टू डी वी डैश इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम डी बी cos phi and डी बी dash cos phi are equal and opposite, so they cancel each other, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स डी बी साइन फाई एंड डी वी डैश साइन फाई आर एडेड along पी एक्स। यहाँ पर बेटा हम पी की डायरेक्शन दिए हैं, यहाँ पर एक्स लिख देते हैं, along पी एक्स की तरह ये काम करते हैं। मान लो इसका भी इधर ही जा रहा है, इसका भी एडेड होगा। आगे बात समझ में। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल diametrically opposite current
एलिमेंट। का मतलब जैसे यहाँ लिए तो ये आया, इस जगह लेंगे तब भी आपका ये आ जाएगा। ये सबके लिए सही है बात समझ में? इस हिसाब से आप टोटल आप कैसे निकाल सकते हो। Therefore the total magnetic field induction at P is आपके B इक्वल टू इंटीग्रेशन dV साइन फाई। B इक्वल टू dV को हम इंटीग्रेट करेंगे या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम लिख सकते थे, इंटीग्रेटिंग dV इक्वल टू dV साइन फाई। अब dV साइन फाई है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा। dV की जगह पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन फाई। ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेशन हम जिस तरह से करें। अब आपके यहाँ स्पेस की कमी है, यहाँ चलते हैं। नाउ b इक्वल टू, देखो बेटा ऐसे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन फाई इंटू ये हमारा हो गया डी एल केवल। डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? सरकमफ्रेंस डी एल हो गया, ये एक छोटा सा पोर्शन। इंटीग्रेट करेंगे तो सरकमफ्रेंस के बराबर बनेगा ज़्यादा। तो हमने इसके इंटीग्रेशन लिख दिए 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। अब साइन फाई का भी वैल्यू पुट कर सकते हो, अभी हमने साइन फाई की वैल्यू पुट नहीं किए हैं। साइन फाई की क्या करेंगे? मान लो ये फाई है, ये परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, और इसका निकल गया 2 पाई ए। ठीक है। अब आपके b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो बेटा यहाँ पर पाई काट देते हैं, लेकिन हमने इसको मना कर रखा है, इसलिए इसको काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना है तो दिखाते हैं। 2 पाई, 2 हमारे पास है, 2 लिख दिया, पाई और ये ए मल्टीप्लाई होकर पाई 2i, ये हमारा हो गया इंटू 2 पाई ए स्क्वायर आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका पावर 1, इसका पावर हाफ, पावर 3/2 लिखे। देखो समझ में आ गया? ये स्पेशली अपने हिसाब से देखो, बुक वाले फार्मूले में आगे पीछे करते रहते हैं, तो इसलिए आपको इसे ध्यान देना है। अब आपके इसी में देख लो, फॉर एन टर्न्स ऑफ क्वाइल में यदि इसका इक्वेशन नंबर क्या डाल 1 2, इसका इक्वेशन नंबर हम 3 डाल देते हैं। एन क्वाइल b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन
4 पाई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर एन आई बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2. दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. लिख लिए आप लोग सारे. हैव यू नोटेड? तो बेटा इधर रब करें. अब इधर कोई प्रॉब्लम आए तो समझ सकते हो. तो आगे बढ़ें या स्टॉप कर दें? हाँ, अब इसके हैं आपके स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस. अब स्पेशल केसेस में भी आपको 2 पाई, हमने क्यों कहा है 2 पाई ए स्क्वायर, इसको अलग रखो, इसको अलग रखो. 2n i ए लिखते हैं हम. इस ये एरिया ऑफ कॉइल दिखा देगा, तो हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम ए यूज कर लेंगे. इस तरह से हम इसको लर्न किए. स्पेशल केसेस में पहला केस देखो. व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल. पहला केस, व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल देन x इक्वल टू 0. तब ये न्यूमेरिक क्या बन जाएगा देख लो. देन b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर एन आई लिखे हमने, अपॉन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो एक्स वाला तो टर्म 0 हो जाएगा हमारा. एक्स 0 हो गया तो ए 0 प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2. दिस इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर एन आई अपॉन ये पावर टू पावर कट जाएगा, 2 नीचे में, यहाँ बच गया ए पावर 3. अब आपको ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो. अब इसमें से हमने काटना चाहेंगे तो काट लें, नहीं काटना चाहेंगे तो ऐसे रह सकते हैं. अब ये कैंसिल होके ए बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई अपॉन ए. ये फाइनल फार्मूले हो गए. अब इस आधार पर देख लो सेकंड केस. व्हेन पॉइंट P is far away from the सेंटर से ये फार अवे हैं. इस केस में तब हम क्या करेंगे देखो, x को हम जनरली बहुत दूर है तो a को 0 मान लेते थे. तो a को 0 हम यदि ऊपर मानेंगे तब तो ये टर्म इसमें a है तो गलत हो जाएगा. देन हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर. और इसमें आप पुट कर दो तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर एन आई अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 3/2. यहाँ पर हमने ये कंसीडर किए हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस. एक 0 मान लिए. अब इस कंडीशन में 2 कट गया तो दिस इक्वल टू 2 पाई ए स्क्वायर एन आई
अपॉन एक्स पावर 3। ये फार्मूला बन गया आपको। तो ये फार्मूला भी आप बॉक्स में डाल लो। इस साइड से रब करूं। अब थोड़ा सा बच गया बेटा, वो टॉपिक्स ख़त्म हो जाएगा। अब इसी में से देख लो बेटा, आपके लेट पाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए एरिया ऑफ कॉइल। एरिया ऑफ कॉइल हमने कंसीडर किया, तो तब हमारे पास क्या बच जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पाई ए स्क्वायर पे एरिया मान लिया हमने 2n और लास्ट में हमने a लिख दिया अपॉन एक्स क्यू। बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये अभी आप नहीं पढ़े हो, आगे पढ़ोगे। डाइपोल मोमेंट ऑफ अ कॉइल हैविंग करंट मोमेंट कैपिटल M लिख देते हैं। मोमेंट M ऑफ ए कॉइल हैविंग करंट I इज M इक्वल टू NIA होता है। तो NIA के जगह पर आप देख लो, हम सीरियल से लिखे थे, पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यू। दिस इज सिमिलर डेरिवेशन लाइक इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे आप, और ये पढ़े थे डाइपोल मोमेंट या इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन। ये वैसा ही रिजल्ट आ गया, उसी तरह से मैग्नेटिज्म में होता है। दस कॉइल behaves as a magnetic dipole। अब आपके ये सेकंड केस था, थर्ड केस में आ जाओ। अब देख लो, when point P lies such that x इक्वल टू a, तब इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर एन आई, ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। दिस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई a स्क्वायर एन आई अपॉन एक्स की जगह पर भी हम a ही लिख देंगे, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। नेक्स्ट में b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई a स्क्वायर एन आई अपॉन, ये 2a हो गया, स्टेप बढ़ाएं 2a स्क्वायर, तो पावर इसका तो कट जाएगा 3/2 का, तो 2 का पावर हो जाएगा 3/2 और a का पावर हो जाएगा 3। जगह नहीं है, स्पेस हम कट करके बना दिए। अब ये दोनों पावर को ऐड करते हैं, यहाँ ये और ये आपके कैंसिल होंगे, अब आपके देख लो, ये a बच गया, ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई अपॉन
2 का पावर 3/2a, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब 2 को बेटा हमें इससे इसको यदि कैंसिल आउट करते हैं, अब आगे का रिजल्ट देखो, रब करूँ इधर, थोड़ा सा अब कट करना पड़ेगा तो रिजल्ट आ जाएंगे। अब आपके यहीं कर 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ देख लो 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ये 2 बच गया, इनका पावर ऐड हो गया, तो म्यू b इक्वल टू म्यू पाई n i अपॉन 2 पावर 5/2 इंटू a, ये रिजल्ट आ गया। दिस इज ऑल स्पेशल केसेस, ये स्पेशल केसेस था हमारे पास इसके लिए। आगे समझ में। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड हमने निकाले हैं, इधर रब करूँ, इसका ग्राफ भी देख लो। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ ये ग्राफ हो गया, ये हो गए, यहाँ पर इस तरह से ग्राफ ऐसे हो रहे हैं। नीचे में आपके फाइनल रिजल्ट में था वो रब किए थे x²a, इसके लिए ये ग्राफ बनते हैं। यहाँ पर b मैक्सिमम है, मतलब सेंटर पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, इधर जाएंगे तब भी घटेगा, कॉइल के इधर भी और इधर भी, दूर जाते जाएंगे तो फील्ड घटता चला जाएगा।